आज हम देखेंगे अल्केन की तैयारी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, यानी हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स हैं उनसे हम क्या करेंगे, अल्केन की तैयारी कराएंगे और उसमें हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन को आज हम स्टडी करेंगे। तो नाम से जाहिर है कि क्या होगी, एल्डिहाइड और जो कीटोन हैं उनकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का निकलना। तो ये जो एल्डिहाइड में और ये कीटोन में ऑक्सीजन होगी ये निकलेगी और इसमें क्या आ जाएगा, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, ये अल्केन में तब्दील हो जाएगी और हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये किसकी मौजूदगी में होगा, हाइड्रोजीन और KOH की मौजूदगी में होगा और एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। अगर हम हाइड्रोजीन की बात करें तो हाइड्रोजीन जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा और KOH क्या होगा, एज ए बेस इस्तेमाल होगा। और यहाँ क्या है, हमारी इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की भी जरूरत है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम को अचीव करने के लिए हमने क्या किया हुआ, हाइड्रोजीन और KOH लिया हुआ है। ठीक है। तो इसकी मौजूदगी में हमारा क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड है और हाइड्रोजीन का ये जो नाइट्रोजन है और इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है। ये जो कार्बोनिल का ये कार्बन है, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। ठीक है। अब हुआ क्या है इसमें कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो कार्बन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन ऑक्सीजन पर क्योंकि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन और नाइट्रोजन पर क्या होगा, नाइट्रोजन पर क्योंकि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चला गया तो इस वजह से नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि इन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, तो यहाँ हमने बॉन्ड बना दिया कि ये जो हाइड्रोजीन थी इसने क्या किया, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना दिया। ठीक है। अब होगा क्या, हाइड्रोजन शिफ्ट होगी। हाइड्रोजन शिफ्ट कैसे होगी कि एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देकर H+ की सूरत में यहाँ आएगा। ठीक है। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है तो वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा यानी OH बन जाएगा। ठीक है। और नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इस वजह से हाइड्रोजन का जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। तो अब नाइट्रोजन पर भी कोई चार्ज नहीं। ठीक है। और इस ऑक्सीजन का एक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन था वो भी, ठीक है, चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया क्योंकि H+ क्या था, इसके साथ बॉन्ड बना गया। ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास OH- यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कहां से आया, KOH से। ठीक है। तो KOH क्या है, बेस है, तो बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को निकालना। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, H+ की सूरत में लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन का वो क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इस नाइट्रोजन पर आ गया तो इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है। और H+ जो था हाइड्रोक्सिल के साथ, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जुड़ा और क्या बना, वाटर बना। तो यहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ठीक है। वाटर निकला और नाइट्रोजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, यहां शिफ्ट होगा और नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और जब डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड बन नहीं सकते, तो एक बॉन्ड ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है। तो OH क्या होगा, माइनस की सूरत में, क्योंकि कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ठीक है। तो OH- की सूरत में यानी हाइड्रोक्सिल आयन की सूरत में ये निकलेगा और नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो हाइड्रोक्सिल आयन निकला था ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है इस पर अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। ठीक है। क्योंकि बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन को निकालना। तो ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा और हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है।
अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि हाइड्रोक्सिल आयन ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन लिया और वाटर की सूरत वाटर बनकर क्या हुआ, निकल गया, और जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, नाइट्रोजन पर आया और यहाँ हमने उसका चार्ज लिखा हुआ नाइट्रोजन पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसकी क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि अगर क्या करें, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो और नाइट्रोजन के दरमियान क्या करे, डबल बॉन्ड बने, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पर। यानी अब एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज, और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ आ गया और डबल बॉन्ड बना लिया उन्होंने, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या हमारे पास यहां से क्योंकि वाटर निकला था और वाटर यहां मौजूद है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ अटैक करेगा, यानी इस हाइड्रोजन को ये निकालेगा कार्बन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसका हाइड्रोजन आयन की सूरत में लेगा और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्सल आयन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ले लेगा ये कार्बन, तो क्या बच जाएगा, हाइड्रोक्सल आयन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सल आयन निकलेगा और हाइड्रोजन आयन क्या होगा, इस कार्बन के साथ मिलेगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल बन जाएंगे दोनों। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ क्या बन गया, एक हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन पहले मौजूद था, एक हाइड्रोजन क्या लग गया, अब लग गया, दो हाइड्रोजन लग गए। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो हाइड्रोक्सल मौजूद है, ठीक है, यहां से निकला था, ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट। तो अब नाइट्रोजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां से क्योंकि हाइड्रोक्सल आयन ने हाइड्रोजन आयन को निकाला है तो क्या होगा, वाटर की सूरत में ये निकलेगा। ठीक है, तो वाटर की सूरत में क्या हुआ, हमारे पास पानी निकला, H2O निकला, और नाइट्रोजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, यहाँ अगर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी N2 यहां से क्या होगा, निकलेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का ये इस कार्बन को देकर जाएगा। तो क्योंकि अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और N2 क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, N2 यहां से निकलेगा और कार्बन के पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ गया। ठीक है, अब ये वाटर निकला था। ठीक है, अब ये वाटर यहाँ मौजूद है, तो अब ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन आयन की सूरत में यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर, तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोक्सल निकलेगा। अब ये जो हाइड्रोक्सल आया था वो क्या हो गया, वैसे का वैसा यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी CH3 बनेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बन गई, अल्केन बन गई, तो अल्केन यहाँ क्या हो गई, तैयार हो।